अगर किसी चीज़ पे ध्यान ना दिया जाए तो ये बिल्कुल निश्चित सी बात है कि सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, घर में भी चीज़ बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। आप दोनों पीछे क्यों? और ये इतना कैजुअल क्यों खड़े हुए? स्ट्रेट क्यों नहीं खड़े हो रहे आप? स्ट्रेट सीधे क्यों नहीं खड़े होते हुए? ये हाथ इस तरीके से बांध के खड़े हुए हैं, ये जरा ढंग से सावधान खड़े हो जाओ। कुछ चीज़ों के लिए बुलाया है और ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। सारी क्लासेस में अगर एक दिन के होमवर्क की बात की जाए, फर्स्ट क्लास से और 8वीं क्लास तक बेसिकली, तो वो 1 या 2 पेज से ज़्यादा होमवर्क नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2 पेज। वो 1 या 2 पेज करके आना है एक दिन में। अगले दिन आगे वो चेक हो या ना हो वो दूसरी स्थिति है, क्या पता वो जब चेक हो जब वो कंप्लीट हो जाए। बट तुम्हें जब वो 1 या 2 पेज दे दिया तो तुम्हारी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसी के उसी दिन वो काम ख़त्म हो जाए, और काम हो जाए और साफ साफ ख़त्म हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप तो काम करते नहीं हो। उसके बाद में एक टीचर के पास में एक बहुत ही मतलब एक सिंपल से एक वेपन होता था पहले कि वो सख्ताई से उस काम को पूरा करा देता था। अब आज के समय में वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो गई। मतलब सख्ताई तो आप बहुत दूर की बात है, धमकाना, डांटना, सब कुछ खत्म। और इसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ वो ये हुई है कि इस चीज़ का कि टीचर कुछ नहीं कर सकता, उस चीज़ का आप लोगों को पता चल गया। ये तब तक भी ठीक रहता कि आपकी माइंड में ये वाली चीज़ बनी रहती कि पिटाई हो सकती है, चाहे पिटाई होती ना, बट वो वाली चीज़ भी अब तुम्हारे दिमाग से बाहर निकल गई है। और इसका कारण एक टीचर तो नहीं है, इसका कारण सिर्फ एक माता पिता ही है जो आपके सामने ही टीचर्स के बारे में रेस्पेक्टफुली शायद बात नहीं करते होंगे, तो आपके मन में वो रेस्पेक्ट नहीं है टीचर्स के लिए, या वो स्कूल में जाके टीचर को दूसरे तरीके से टैकल करते हैं आप ही के सामने, जिसके कारण आपके मन से टीचर्स के प्रति जो एक सम्मान का भाव होता है वो निकल चुका। लेकिन पर्सनली मैं आपको एक बात मैं बताऊं, अगर टीचर्स के प्रति सम्मान का भाव निकल चुका तो ये सिर्फ टीचर्स के लिए ही मतलब ये लिमिट में नहीं रहेगा, ये हर किसी, आप आगे जाके हर किसी का असम्मान ही करोगे। क्योंकि सिर्फ ये कोई सेलेक्टिव चीज़ तो है नहीं कि इसी वाले बंदे का असम्मान करना है या अनादर करना है, वो तो फिर तुम हर चीज़ में करोगे, क्योंकि अगर आपके तरीके से काम नहीं होगा तो फिर आप अपने चलाओगे ही। अब बात मैं जो चीज़ के लिए यहाँ पे बुलाया उसको कर लेते हैं। जब हम स्कूल में आते हैं तो कुछ चीज़ें बिल्कुल फंडामेंटल हैं जो कि करनी ही पड़ेंगी। बड़ा दुख है कि आज जो स्थिति है वो ये है कि आप अपने मतलब अपने आप ही देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारी, जितने मतलब टाई अवेलेबल नहीं है। टाई अवेलेबल नहीं है, बेल्ट अवेलेबल नहीं है, शूज़ भूल जाओ। और इसमें से किसी भी चीज़ को 2 दिन में मेंटेन किया जा सकता है, 2 दिन में। लेकिन जैसे ही वो मेंटेन करने की स्टार्टिंग होगी तो इतने सारे फ़ोन्स आएंगे कि मेरे बच्चे को मतलब किस वजह से आपने पनिशमेंट दे दिया और हम तो इसे अरेंज करा देते और कहाँ आफत आ गई थी, टाई में गया या बेल्ट में क्या पढ़ाई हो रही है, इस तरीके के फ़ोन। तो यहाँ से हम एक तरीके से मजबूर हो गए। अब उसमें बहुत बड़ा नुकसान स्कूल का है। बच्चे बाज़ार की तरफ जाते हैं तो वो बोलते हैं ये देखो कैसे जा रहे हैं बच्चे, इन्हें तमीज़ नहीं सिखा रखी।
शर्ट आपकी बाहर तो तमीज़ नहीं सिखा रखी टीचर्स ने, शूज़ नहीं है तो तमीज़ नहीं सिखा रखी टीचर्स ने। और टीचर अगर उसके ऊपर कुछ काम करे तो करने नहीं देते। मैं तो प्रॉमिस कर रहा हूँ शनिवार तक, कल शनिवार ही है ना, शनिवार अगले शनिवार तक 7-8-10 दिन में हम मेंटेन करा लेंगे, हम मेंटेन करा लेंगे। अब जो चीज़ें मेंटेन करानी है उसकी ज़रा लिस्ट सुन लो। और मैं आपसे बिना कैमरा के भी बात कर सकता था, कैमरा के से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो आपके गार्जियंस तक पहुँच जाए। मैं बिल्कुल रेस्पेक्टफुली, बिल्कुल सम्मान के साथ सभी से इतना मैं निवेदन कर रहा हूँ कि स्कूल की कार्यवाही में अड़चन ना डालें। बस अगर आपको किसी भी लहजे से किसी भी पॉइंट पे, मतलब पर्सनली मेरा रवैया पसंद नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ, मतलब एक बच्चे के भविष्य के लिए, तो आप मेरे से आके सीधा सीधा मिल लें और हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फिर। क्योंकि किसी भी तरीके से ये मतलब ठीक नहीं है कि कुछ बच्चों के कारण एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को, जो कि एक स्कूल में एक जो चीज़ सिखाई जाती है उससे हम उनको डिप्राइव कर दें। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं। टीचर्स को बीच में बोलना नहीं है, मोनी मैडम नहीं बोलना। हाँ, आप इन्हें बोलने दो, कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगा। आप सिर्फ अपनी जगह पे खड़े रहो। मुझे जो चीज़ बात करनी है। बंद हो गया यार, देखना यार इसे क्यों बंद हो गया, इसका मतलब बनी नहीं होगी। अर्जुन सामने खड़ा होना होता है यार। चल रही है, आप सामने ही रहो। बहुत सारे बात होती है कि बाहर के स्कूल के बच्चे बढ़िया पढ़ते होंगे, उसका एक कारण है, वो दिखने में बढ़िया लगते हैं सामने से। दिखने में क्यों बढ़िया लगते हैं उसका रीज़न आप अपने आप देखो। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फ़ीस 50,000 रुपये जाती है, तो उनके मम्मी पापा उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि 50,000 रुपये जा रहे हैं तो इसकी एब्सेंट ना कराई जाए और इसको ठीक भेजा जाए। दूसरा रीज़न ये है कि जितनी हम यहाँ पे सुनते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इसके कारण कि किसी से बहस ना हो जाए। वो बहस वाली स्थिति बाहर के स्कूल्स में होती नहीं है, वहाँ पे वो सुनते नहीं है। अगर आप उनसे जाके ये कहोगे कि यूनिफॉर्म के ऊपर क्यों पनिश कर दिया, तो ये अपने आप के ऊपर ही हंसी उड़ाने वाली बात होगी। इसका कोई अगर किसी को नहीं पता कि होमवर्क के ऊपर क्यों मार दिया, इसका अगर किसी को आंसर नहीं पता, तो वो संसार का सबसे अनभिज्ञ व्यक्ति है, उसे कुछ पता ही नहीं है इसका मतलब। अरे होमवर्क के ऊपर क्यों मारा जाता है भाई? होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क कराना है ना, स्कूल में क्यों भेजा गया है? स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, तो होमवर्क करा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आज तो मैं जैसे भी है देख रहा हूँ, जैसे भी है, कल से ही टाई बेल्ट और शूज़ की प्रॉपर चेकिंग होगी, यूनिफॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं है, और उसी के साथ एक और चीज़, जिनका पूरा है उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका राइटिंग इतना ज़्यादा गंदा है जिसकी कुछ हद नहीं है। बहुत गंदा राइटिंग है, इतना गंदा जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। सबका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी का राइटिंग ही गंदा है और वो समझ नहीं आ रहा, तो एग्ज़ाम जब आएंगे, जो तैयारी करोगे आप, वो तुम किस हिसाब से करते हो उस चीज़ का पता नहीं चल पाया। कि जब राइटिंग ही समझ नहीं आ रहा, ना टीचर के आ रहा, आपके तो आएगा ही क्या, तो तुम किस तरीके से उसे तैयार करोगे, वो नहीं समझ में आई बात। अभी पिछले 7-8 दिनों में एक चीज़ और देखी गई है कि बच्चे नोटबुक चेक कराते हैं, एग्ज़ाम से पहले चेक कराई, और एग्ज़ाम के बाद में अब वो नई नोटबुक बना रहे हैं, खो दी। और मम्मी पापा को लगता है कि टीचर्स ने ये कॉपी चेक नहीं की, ये आप ध्यान रखना। सारे टीचर्स को कह दिया, उन पे पहले भी रिकॉर्ड था कि कौन से बच्चे की कॉपी चेक हो गई है, कितने लेसन तक हो गई है, और अब वो और ज़्यादा उसे सिंप्लीफाई तरीके से अपने पास में मेंटेन रखेंगे।
तो ये स्थिति तो आप भूल जाओ कि आप लापरवाही में लाओगे वहाँ से नोटबुक्स, अपनी मस्ती में उसे फाड़ दोगे या फेंक दोगे या खो दोगे और फिर तुम टीचर्स पे ब्लेम करोगे कि जी हमारा तो काम पूरा नहीं है। फिर मम्मी पापा यहाँ पे आएंगे कि टीचर्स ने नोटबुक चेक नहीं किया, वो वाली चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी। जिस जिस बच्चे में ये थॉट है कि मुझे अभी टाइम पास ही करना है स्कूल में आके, उसका ये यहाँ पे लास्ट साल है, बिल्कुल लास्ट। जिस जिस बच्चे को स्कूल के तरीके से नहीं चलना, जिस तरीके से हम सब पढ़े, जिस तरीके से एक एक्चुअल मम्मी पापा पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, जिस तरीके से एक बच्चे को बनना चाहिए, उस तरीके से अगर कोई बच्चा या पेरेंट्स साथ नहीं देता पूरे संस्था का, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ भाई कि हम फेल हो गए हैं। ऐसे बच्चों को मैं सिर्फ इतना, मतलब ये मेरी विनती है कि आप मार्च वाले एग्ज़ाम देने के बाद आप किसी दूसरे स्कूल में प्लीज़ जाके एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अव्यवस्था सिर्फ इस कारण फैल गई है कि अगर हम यहाँ से कुछ एक्शन लेंगे तो घर से बिना वजह वो वाली चीज़ें आएंगी जो स्कूल के लिए कभी भी किसी भी तरीके से, ना टीचर्स के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसी के कारण आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, ना तो उस तरीके से पनिश किया जाता, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है कि चलो छोड़ो, बात को क्यों बढ़ाया जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के बाद में एक कंक्लूज़न पे पहुंचा गया कि ये इग्नोर करने से बढ़ती हैं। जितनी इग्नोर की गई उतनी ही ज़्यादा बढ़ी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ी। मैंने टीचर से बोल दिया कि दो पेज का काम है, तो वो 2 पेज का काम आपका चेक होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, बुधवार वाले दिन आप सोमवार से स्टार्ट करेंगे, सोमवार और मंगल को काम देंगे, वेडनेसडे में आप उसे चेक करेंगे। जो कॉपी चेक नहीं करा था उसकी आप लिस्ट बना लेंगे। जिस दिन नोटबुक चेकिंग का नंबर होगा, वैसे तो एब्सेंट का रिकॉर्ड बहुत ही सीरियस लेवल पे बनेगा आपकी बार, बहुत सीरियस लेवल पे। अनुपस्थिति उपस्थिति के लिए मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ। आप क्या सोच रहे होगे, अभी सितंबर के शुरू के 2-3 दिन में हमने अगस्त के बारे में कुछ यहाँ पे समझाया था कि कुछ रिकॉर्ड निकल के आया था ना, याद है? याद है ना, कुछ दिनों का रिकॉर्ड निकल के आया था कि इतने बच्चे इतने दिन तक एब्सेंट रहे। अब आप सोच रहे हो कि भूल गए हैं, तो भूले नहीं है भाई, वो सिर्फ रिकॉर्ड बनता जा रहा है आपका। आज 19 तारीख हो गई है ना, हाँ, तो 15 दिन का तो सैंपल साइज चाहिए ना। अब देख लेंगे, कल 20 तारीख है, 20 तारीख तक का रिकॉर्ड देख लेंगे कि इन 20 दिनों में आपने स्कूल के प्रति कितनी ज़्यादा गंभीरता दिखाई है कि हमें पढ़ना है जाके। कई बार आपको माइक में बोलने के बाद में भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आपको ये पता कि कोई बोल रहा है, ना ही आपको ये पता कि उसका क्या प्रभाव होना चाहिए। लास्ट के 2-4-10 दिन रह रहे हैं। इस 10 दिन में मैं पर्सनली पूरी की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। कैमरे खराब पड़े हैं, इसका यही इसी चीज़ का तो नाजायज़ फ़ायदा उठ रहा है। कैमरा खराब पड़ा है ना, उसी चीज़ का ये फ़ायदा है। तो 1 अक्टूबर से ये सारी चीज़ व्यवस्था में आ जाएंगी। ये मेरा पूरा का पूरा आपसे प्रॉमिस है कि आपके क्लिप्स काट के मैंने भी अगर व्हाट्सएप ना की ना, तो आप मुझे बताना कि सर आपने उस दिन 19 तारीख को बड़ा भाषण दिया था कि आप तो क्लिप्स की बात कर रहे थे, हमारे घर तो एक भी नहीं आई। आप मुझे बताना कि मैं ये वाला काम करूँगा या नहीं करूँगा। जो ये आप अभी मैं 9th को भी देख रहा था, मैं मीटिंग ले रहा हूँ और 9th सब पता है कि वो सटा हुआ कमरा है, स्टाफ रूम, उसके बावजूद बदतमीजी। तो यहाँ से मैं अंत में सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना ही स्टाफ को कुछ चाहिए। जो काम आपको दिया जाता है, ये छोटे बच्चे भी सुन लो, और जो काम आपको दिया जाता है वो उसी दिन पूरा हो। जो काम आपको दिया जाता है, जिस दिन कॉपी चेकिंग का नंबर आएगा उस दिन आप एब्सेंट ना हो, उस दिन आप उस नोटबुक को चेक करा लें आके। जो काम आपको दिया जाता है, राइटिंग आपका बिल्कुल प्रॉपर हो। 2 बॉक्सेस होते हैं, 2 सेगमेंट्स होते हैं नोटबुक पे, जो पेज होता है
लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स होता है जिस पर रेड लाइन से वो सेपरेटेड है कि नहीं है? वो क्यों, उसका कोई रीज़न तो होगा। उसका रीज़न है कि आप वहाँ पे नंबरिंग करोगे, क्वेश्चंस लिखोगे और आंसर्स लिखोगे, यही तो है। और ऊपर एक सेपरेशन है, ऊपर रेड लाइन के ऊपर, वो चीज़ है डेट के लिए, पार्ट के नाम के लिए और पार्ट के नंबर के लिए। आप कोई भी एक बॉक्स दिया हुआ होता है कंपनी के द्वारा ही, जिसमें डेट वगैरह डालते हैं, वो उसमें ना लिखें, उसमें चाहिए ही नहीं। आप सीधा DATE लिखेंगे, DATE के नीचे आप डेट डाल देंगे, आगे पार्ट का नंबर और पार्ट के नंबर के नीचे, जैसे पार्ट नंबर 8, उसके नीचे पार्ट का नाम, ठीक है। और पार्ट का नाम आप रेड लाइन से मिला के लिखोगे नहीं, रेड लाइन के थोड़ा सा ऊपर वो रहेगा। इस बात का प्रॉपरली ध्यान रखा जाए। मैंने 1-1.5 महीने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर लिया। 8वीं क्लास में और 7वीं क्लास में मैं जब जब आपको बुलाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, आप आ जाना। मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री इसलिए किया है ताकि ये वाली चीज़ों को व्यवस्था में हम ला सकें। मैं रहूँगा पूरे दिन राउंड पे। मुझे कोई बच्चा ऐसा दिखता है जो मेरे बार बार कहने के बावजूद भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं उससे हाथ जोड़ लूँगा, मैं उसे भेजूँगा घर से आप अपने पेरेंट्स को बुला के ले आना। कुछ बच्चे मुझे ऐसे चाहिए हर क्लास में जो स्कूल का साथ दे सके। कैमरा नहीं है तो मैं उन वाले बच्चों को बुलाऊंगा और सिर्फ ये कह सके कि हाँ, इसे कई बार वार्निंग मिल चुकी थी, लगातार रिपीटेड मोड पे ये लगातार वही वाली चीज़ कर रहा है और क्लास को भी डिस्टर्ब करता है। बस इतनी सी चीज़ आपको करनी है। और हर क्लास में हैं 2, 4, 5 बच्चे ऐसे जो शायद मतलब उस लाइन पे हैं अभी, जो स्कूल का साथ देंगे और ठीक का साथ देंगे। बहुत सारी चीज़ जब हम एग्ज़ाम में चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ लापरवाही उससे सामने से झलकती है आपकी कॉपीज चेक करते हुए कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जैसे एक स्टूडेंट को रहना चाहिए उस तरीके से ही आपको रहना है। अब नोटबुक चेकिंग का बहुत बड़ा इशू बनाया गया है। लापरवाही के आरोप हैं कि लापरवाही से नोटबुक चेक करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। तो आप इतना गलत लिखते क्यों? आपको नकल ही करनी है ना। नकल करने के लिए कहा गया है रोज़ दो। वो क्यों कहा गया है? ताकि आपका इंटरेक्शन शब्दों से हो। शब्दों से होगा तो स्पेलिंग पता चलेगी आपको। और अंत में आपको बोर्ड से ही लिखना है ना। वो या तो बोर्ड से लिखते हो या लिखते हो अपनी नोटबुक से, उससे बुक से, तो वो नकल ही तो है। उस नकल में आपके एक पेज पे 15-15, 20-20, 25-25 शब्द गलत होते हैं। और इतने शब्दों को अगर रेड पेन से ठीक किया जाएगा एक टीचर के द्वारा एक 35 मिनट के पीरियड में, तो किस तरीके से पॉसिबल है कि 35 नोटबुक्स चेक हो जाएंगे? आप छुट्टियों का हाल देख ही रहे हो सारे। मुश्किल से 220 दिन के आसपास स्कूल खुलता है, जिसमें 30 दिन के एग्जाम्स होते हैं। 190-180 दिन मान के चलो, 180-190 दिन जो कि पढ़ाई के दिन होते हैं, उसमें स्कूल जो खुलता है उसमें भी आपकी 10-15% तो मिनिमम एब्सेंट होती हैं। बाकी और जो हैं और आगे की कैटेगरी आप देख ही सकते हो, 50-50% एब्सेंट वाले भी बच्चे यहाँ पे हैं जो आधे दिन स्कूल आते हैं, आधे दिन की छुट्टियाँ करते हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड भी, उनका रिजल्ट भी हमारा ही सिर आके पड़ जाता है कि ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, ये बच्चे के नंबर क्यों नहीं आए। जब बच्चा एब्सेंट करता है तो वो रहता तो मम्मी पापा के सामने ही होगा। हर व्यक्ति को पता है कि आज स्कूल खुला हुआ है, तो क्या मम्मी पापा की इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उससे पूछे कि स्कूल क्यों नहीं गया? और आप लगातार एब्सेंट करते जा रहे हो, उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लगातार आप एब्सेंट करते जा रहे हो। अगले एक दिन में यानी कि कल मुझे ज़्यादातर नोटबुक्स पे कंप्लीशन का साइन चाहिए। श्रुति मैडम, मुस्कान, साक्षी, ठीक है मोनी मैडम, ज़्यादातर नोटबुक्स पे वो क्या हो, कंप्लीट हो गया यहाँ तक का काम। जो बच्चे बच गए हैं कल तक, उनकी लिस्ट आप बना लो क्लास वाइज कि ये बच्चे हैं। उनके घर पे मुझे जाना पड़ा ना पर्सनली, तो मैं जाऊँगा किसी ना किसी को लेकर, और मैं देखता हूँ कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है दिक्कत।
कि इतनी दिक्कतें क्यों हैं कि काम ही पूरा नहीं हो रहा। इतनी दिक्कतें क्यों हैं कि एक गार्जियन अपने बच्चे पर तो विश्वास करता है कि क्या गार्जियन ये नहीं कह सकता कि चलो तुझे कुछ काम नहीं मिला, हमने मान भी लिया कि कोई होमवर्क नहीं मिला, क्या इतना नहीं कह सकता कि पिछला तो होमवर्क होगा ना, उसे याद कर ले बैठ के, या ताजे ही चाहिए, सारी की सारी चीज ताजी चाहिए। इसलिए लास्ट में सिर्फ इतना है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लास्ट बात, कि आप उन चीज़ों को जो बताई गई हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन कर लें, और शोर वाली स्थिति को तो आज ख़त्म कर दें, बिल्कुल आज से ही ख़त्म कर दें, ठीक है।